नमस्कार। आज 23 दिसंबर है और आज एक बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी संगठन के द्वारा, जिसका एक हिस्सा मैं हूँ। और कुछ कलमकारों को, कुछ कवियों को सम्मानित कर रहे हैं और मुझे भी उन्होंने चुना है सम्मान के लिए। मेरे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे, बहुत बड़े राजनेता, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ, बहुत ग्रेट इंसान थे। उनके दो शब्द मुझे याद हैं कि हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए बुझते दिए, आंधियों में जलाए बुझते दिए। प्यार परायों से इतना मिला, अपनों से ना कोई गिला। प्यार परायों से इतना मिला, अपनों से ना कोई गिला। और आंधियों में जलाए बुझते दिए, ये सब कुछ ये शब्द मुझे उनकी याद हैं। बहुत ही बड़े व्यक्ति थे, बहुत आशावादी इंसान थे और एक कवि हृदय था। 3 बार प्रधानमंत्री बने, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया है और आज उन्हीं के नाम से मुझे सम्मान प्राप्त हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान मुझे प्राप्त हो रहा है। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। बहुत गर्व की बात है कि मैं कवि हूँ, एक कलमकार हूँ, एक लेखक हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। धन्यवाद, नमस्कार। को प्रदान करता हूँ तहे दिल से। मैं लोग आप बैठे हैं, यहाँ आए हैं कि फूल है और चंदन है, आपसे हमारा अटूट बंधन है। फूल है और चंदन है, आपसे हमारा अटूट बंधन है। इस प्रोग्राम में जब तक अतिथि आए उससे पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और इतना सुंदर जो तिवारी जी ने आयोजन रखा है, ये बहुत बहुत साधुवाद है इनके लिए कि सबको इकट्ठा करके चल रहे हैं। नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम अतुलित बलधामं हेम शैलम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मनोरंजन मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है। यामिनी रंजन मिश्रा जी अभी नीचे गए हैं गेस्टों को लेने के लिए। अरविंद श्रीवास्तव जी हमारे बीच हैं, सत्येंद्र उपाध्याय जी हमारे बीच हैं, श्रीमती रीना दुबे जी हमारे बीच हैं। हमारे बीच मीनाक्षी शर्मा भी हैं, वो भी आए फोटो। पांव चलता है, कोई तो मिटा देता है नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। हमारा पूरा परिवार अटल जी के नाम से जाना जाता है। पूरा देश, पूरा वर्ल्ड, पूरे भारत को अटल जी के नाम से जानता है। हम गर्व के पल में इन क्षणों को हम व्यतीत करेंगे। अभी सभी लोग आकर के अभी अतिथि भी और हमारे आने वाले हैं कि आज का ये जो पल है बड़ा अच्छा पल है। और कार्यक्रम को आगे लेते हुए मैं तिवारी से कहूँगा मेरे पास आ जाए जरा, कार्यक्रम किस तरीके से चाहते हैं। इन्होंने यहाँ पर मुझे आमंत्रण दिया। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम टीना प्रधान, पश्चिमी जिला से। और कविता पाठ करना मेरा मकसद नहीं है केवल, क्योंकि अटल जी के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अटल जैसा एक सुदृढ़ विभूति कोई हुआ ही नहीं। एक ऐसी महान शख्सियत जिससे हम हर दिन हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मैं, क्योंकि विषय ही है अटल जी का सम्मान, तो उनके सम्मान के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं और उन्हीं के विषय में 2 लाइनों से, उन्हीं की कही हुई कविता से मैं आरंभ करती हूँ कि किंचित नहीं भयभीत में, कि किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत
क्या हार में क्या जीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा वरदान नहीं मांगूंगा, कि हार नहीं मांगूंगा वरदान नहीं मांगूंगा, रार नहीं मानूंगा। वो हमारा सादर नमन। ये एक सौभाग्य है कि एक इतने बड़े व्यक्तित्व के जन्म शताब्दी के अवसर पर हमें कुछ कहने का मौका मिला। अटल जी से मेरा कुछ हद तक थोड़ा बहुत सान्निध्य भी रहा। आज से 42 साल पहले वो फरीदाबाद में आए थे, तब मैं वहीं पे पोस्टेड था। तो उनका पूरा ऑर्गेनाइज करने का काम जो था, उस स्टीयरिंग कमेटी में मैं भी था, तो इसकी वजह से उनके थोड़ा नज़दीक रहने का अवसर मिला। हालांकि वो तो एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व थे कि हम लोग तो बहुत यंग थे तब और कोई आसपास नहीं, लेकिन उसका एक असर होता है। दूसरा, वो कभी कभी वो ट्रेन में मुलाकात हो जाती थी, क्योंकि वो लखनऊ जाते थे तो हमेशा लखनऊ मेल से जाते थे, तब 1 नंबर प्लेटफॉर्म से चला करती थी, तो वो अपने आप पैदल आ करके और सीधे अपने बोगी में चले जाते थे। तो कभी हम लोग भी ट्रेवल करते थे, तो प्लेटफॉर्म पे कई बार 3 बार कम से कम ऐसा हुआ कि उनसे मुलाकात हुई। पूरे वर्ल्ड में बता के गए कि न मैं हिंदू से प्यार करता हूँ, न मुस्लिम से करता हूँ, न सिख से करता हूँ, न ईसाई से करता हूँ, न मंदिर से करता हूँ, न मस्जिद से करता हूँ, न गिरजाघर से करता हूँ, न गुरुद्वारे से करता हूँ। ये 8 चीजें इंसान की बनाई हुई चीज है। मैं इंसान की नहीं, अल्लाह ताला भगवान की बनाई हुई चीज इंसानियत से प्यार करता हूँ। तो उन्होंने सिखाया, और हम तो यही कहेंगे आज उनके लिए तो 100 वर्ष हो रहे हैं। हे खुदा, तूने गुल को गुलशन में जगह दी, पानी को दरिया में जगह दी, हमारे अटल जी को भी जन्नत में जगह देना, जिनके नाम की वजह से पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में तरक्की की, जिनके नाम की वजह से, क्योंकि ये सिखा करके गए, बता करके गए। अगर आप दूसरे को मारकर खाते हैं, आप अगर दूसरे को मारकर खाते हैं तो ये विकृति है, और दूसरा अपना खाए, मैं अपना खाऊं, ये प्रकृति है। नर्सरी और पहली जमात में पढ़ने वाले विद्यार्थी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मंच पे जितने भी हमारे गणमान्य लोग बैठे हैं, मैं सबका हृदय से धन्यवाद, आभार और उनको प्रणाम करता हूं। और जो लोग सामने बैठे हैं उनके लिए एक शेर कहना चाहता हूं कि जो दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, ऐसे लोग ईश्वर ने बड़े कम बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत, ऐसे लोग ईश्वर ने बड़े कम बनाए हैं, लेकिन ईश्वर ने जितने ऐसे लोग बनाए हैं, सब आज इस अटल जी के कार्यक्रम में आए हैं। मैं अपनी बात करती हूँ। तो आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मंच पर विराजमान सभी अतिथियों को नमन करती हूँ। सामने मेरे बैठे हुए कवि पिता पंडित कृष्ण बिहारी थे, बटुकेश्वर जन्म स्थली थी, और ग्वालियर में जाके पढ़ाई की। ग्वालियर में जाके पढ़ाई की, 25 दिसंबर को जन्म लिया, पुरुषों में महापुरुष थे वो, भारत के बहादुर दाता थे। आयु में अतिथि का स्वागत करती हूँ और अपनी कविता पूरी करती हूँ। हाँ, बीच में तो नहीं छोड़ सकते। करूँगा कि वो अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। डॉक्टर साहब का स्वागत करें, जोरदार से तालियां बजाएं। अब मैं तिवारी जी से निवेदन करूंगा कुछ समय के लिए रीना दुबे जी को।
चित्रा जी आप सम्मान कवि एक कवित्री है मीनाक्षी शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी की भतीजी। अभी काफी पार्टी होगा। मैंने पुस्तक को खोल करके देखा था, फिर मुझे उससे पहले ही बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा, आपको शिक्षा मिलेगी। दिखाना नमस्कार सभी भारतवासियों को और मंच पे बैठे सभी सज्जनों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मातृभूमि सर्वश्रेष्ठ है और मातृभूमि के सम्मान में मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आप सबको बहुत पसंद आएंगे। ये भूमि है हिंद की, भारत की, हिंदुस्तान की। ये भूमि है हिंद की, भारत की, हिंदुस्तान की, प्रेम की, त्याग की और बलिदान की। ये वो भूमि है जहाँ जन जन एक सैनिक शिवाजी और महाराणा प्रताप है। ये वो भूमि है जहाँ जन जन एक सैनिक शिवाजी और महाराणा प्रताप है। स्त्री यहाँ की अन्नपूर्णा सरस्वती और एक तलवार है। स्त्री यहाँ की अन्नपूर्णा सरस्वती और एक तलवार है। ये वो भूमि है जहाँ की माए पन्ना धाए हैं। ये वो भूमि है जहाँ की माए पन्ना धाए हैं। ये भूमि है हिंद की, भारत की, हिंदुस्तान की, प्रेम की, त्याग की और बलिदान की। ये वो भूमि है जहाँ रामकृष्ण ने जन्म पाए हैं। ये वो भूमि है जहाँ रामकृष्ण ने जन्म पाए हैं। ये वो भूमि है जहाँ गंगा जमुना नर्मदा की पवित्र धारा है। ये वो भूमि है जहाँ गंगा जमुना और नर्मदा की पवित्र धारा है। ये वो भूमि है जहाँ ईश्वर भी जन्म पाना चाहे। ये वो भूमि है जहाँ ईश्वर भी जन्म पाना चाहे। ये वो भूमि है हिंदुस्तान की। ये वो भूमि है हिंदुस्तान की। ये भूमि है हिंद की, भारत की, हिंदुस्तान की, प्रेम की, त्याग की और बलिदान की। ये भूमि है हिंद की, भारत की, हिंदुस्तान की, प्रेम की, त्याग की और बलिदान की। धन्यवाद। अंतना के साथ सुना अब जिंदगी, अंतना के साथ सुना अब जिंदगी, काल का पहिया घुमा अब जिंदगी। अंतना के साथ सुना अब जिंदगी, काल का पहिया घुमा अब जिंदगी। बस जरा सा दूर कोई था खड़ा, क्या पता था खात्मा अब जिंदगी। बस जरा सा दूर कोई। मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी वैसे बहुत बहुत नमस्कार। आज अटल जयंती के अब ऐसा क्षण है कि हमारे मुख्य अतिथि जी और उपाध्याय जी, जो जिन जिन लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, उन्हें अटल श्री सम्मान से नवाजा जाएगा, उन्हें वो सम्मान दिया जाएगा। सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ अरविंद चित्रांश जी, जो प्रखर समाज सेवी हैं, अभिनेता हैं, हमारे संरक्षक हैं अटल साहित्य मंच के। आज वह उत्तर प्रदेश से हैं। मैं चाहूँगा वो आए और आकर के हमारे मुख्य अतिथि सिन्हा साहब से और पूरे उपाध्याय जी सबसे ये सम्मान प्राप्त करें। नमस्कार सभी भारतवासियों को और मंच पे बैठे सभी सज्जनों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मातृभूमि सर्वश्रेष्ठ है और मातृभूमि के सम्मान में मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आप सबको बहुत पसंद आएंगे। ये भूमि है हिंद की, भारत की, हिंदुस्तान की। ये भूमि है हिंद की, भारत की, हिंदुस्तान की, प्रेम की, त्याग की और बलिदान की। ये वो भूमि है जहाँ जन जन एक सैनिक शिवाजी और महाराणा प्रताप है। ये वो भूमि है जहाँ जन जन एक सैनिक शिवाजी और महाराणा प्रताप है। स्त्री यहाँ की अन्नपूर्णा सरस्वती और एक तलवार है। स्त्री यहाँ की अन्नपूर्णा सरस्वती और एक तलवार है। ये वो भूमि है जहाँ की माए पन्ना धाए हैं। ये वो भूमि है
माए पन्ना धाए हैं। ये भूमि है हिंद की, भारत की, हिंदुस्तान की, प्रेम की, त्याग की और बलिदान की। ये वो भूमि है जहाँ रामकृष्ण ने जन्म पाए हैं। ये वो भूमि है जहाँ रामकृष्ण ने जन्म पाए हैं। ये वो भूमि है जहाँ गंगा जमुना नर्मदा की पवित्र धारा है। ये वो भूमि है जहाँ गंगा जमुना और नर्मदा की पवित्र धारा है। ये वो भूमि है जहाँ ईश्वर भी जन्म पाना चाहे। ये वो भूमि है जहाँ ईश्वर भी जन्म पाना चाहे। ये वो भूमि है हिंदुस्तान की। ये वो भूमि है हिंदुस्तान की। ये भूमि है हिंद की, भारत की, हिंदुस्तान की, प्रेम की, त्याग की और बलिदान की। ये भूमि है हिंद की, भारत की, हिंदुस्तान की, प्रेम की, त्याग की और बलिदान की। धन्यवाद। ब्रजेश सिंह जी जमशेदपुर झारखंड से हैं, बहुत समाज सेवी हैं। शिक्षिका भी है गवर्नमेंट। अगला नाम आता है श्रीमती कवित्री हैं सुनीता बंसल जी, साउथ एक्सटेंशन पार्ट ऑफ जीएफ न्यू दिल्ली से आई हैं। लेखिका है, एंकर है, अभिनेत्री है, समाज सेविका है। श्री सत्येंद्र उपाध्याय भोजपुर से हैं। वो आंगन में अपनों का मेला, वो आंगन में अपनों का मेला, वो धूप की सेक, वो पुरानी किस्सों का कहना। वो आंगन में अपनों का मेला, वो धूप की सेक, वो पुरानी किस्सों का कहना। वो बाजरे की खिचड़ी घर के घी के साथ, वो बाजरे की खिचड़ी घर के घी के साथ, वो माँ के हाथ के पापड़, वो अचार का स्वाद, वो माँ के हाथ के पापड़, वो अचार का स्वाद, वो नए नए पकवान, वो नए नए पकवान, वो 30 त्योहार, वो नए नए पकवान, वो व्रत पूजा माँ के भजनों के साथ। बहुत खूबसूरत था वो माँ का घर, बहुत खूबसूरत था वो माँ का घर। बचपन की मीठी यादों का घर, सपनों के जालों का घर, उम्मीदों के रोशनदानों का घर। बहुत खूबसूरत था वो माँ का घर। तो मैं क्या लोग जी, अब मैं चाहूंगा कि महोदय हमें आशीर्वाद स्वरूप अपने शब्दों से आशीर्वाद दें। 1964 से हमारा उनका संपर्क आया। सड़सठ के चुनाव